हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम दिशा है। आज की वीडियो आपको थंबनेल या फिर टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा कि इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट माय फर्स्ट एवर इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद इंडिगो एयरलाइंस। तो लेट्स गेट टू द पॉइंट। तो माय फर्स्ट एवर इंटरव्यू विद इंडिगो वाज ऑन 17th of May in Kolkata. It was in Princeton Club, I remember. So that interview I can never forget. तो आई हैव बिन प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दिस इंटरव्यू फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम। लाइक 1st of May से मैंने सारी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी इंटरव्यू की। मैंने अपने ट्रेन की टिकट्स बना ली थी विच वॉज ऑफ 16th of May। तो मैं 16th of May को घर से निकली सुबह मॉर्निंग में। मेरी ट्रेन 6 hours की थी, तो मैं वहाँ पर नून 12 o'clock पहुँच गई थी, पर घर पहुँचते पहुँचते मुझे 2 बज गए थे। लंच करके रेस्ट लेके आई गॉट रेडी इन द इवनिंग। मैंने अपने फॉर्मल्स पहने, शूज़, मेकअप, बन, एवरीथिंग डन, बिकॉज मुझे अपने पासपोर्ट साइज़ और फुल लेंथ फोटो खिंचवाना था इंटरव्यू के लिए। क्योंकि यूट्यूब वीडियोज़ देख के मुझे ये थोड़ा आइडिया हुआ था दैट आई हैड टू टेक माई पासपोर्ट साइज़ एंड फुल लेंथ फोटोज़। सो मैंने सोचा कोलकाता इज़ मोर फेमिलियर टू मी बिकॉज मैं वहाँ पर पली बड़ी हूँ। तो आई चोज दैट, आई गॉट रेडी एंड आई वेंट फॉर माई फोटो एंड माइंड दैट आई वो माई न्यू फॉर्मल शूज़ जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए ही खरीदे थे। एंड आई वो दो शूज़ एंड दे गेव मी द वर्स्ट शू बाइट एवर। आज तक वो शू बाइट का दाग नहीं गया। सो दैट वॉज वन थिंग विच विल बी रियली मेसी फॉर मी। सो आई गॉट माई फोटोग्राफ्स डन एंड आई केम बैक होम, स्लेप्ट। इतनी एक्साइटमेंट थी इंटरव्यू की कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। आई स्लेप्ट रियली लेट। आफ्टर दैट आई वोक अप अर्ली मॉर्निंग। मैं अराउंड 4 बजे उठ गई थी। उठ के मैं फ्रेश हुई, नहाना धोना, गेटिंग रेडी, फॉर्मल्स, हेयर, मेकअप। आई ट्राई टू कीप एवरीथिंग टॉप नॉच. After that, I left my home. I took a cab to the club, Princeton Club, that hotel, and I remember I reached there at about I guess 8:10 or 8:12 इस तरह से। and मेरे इंटरव्यू का टाइम था 9 बजे का। My interview would have started at 9, but when I reached there at 8:10, I saw that the place was filled with people. It was really 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 crowded. I was very shocked. एक बार को मुझे ऐसा लगा क्या मैं लेट हो गई हूँ या फिर क्या चक्कर क्या है इतने लोग। I went inside and I checked the time. No, it's just 8. How are there so many people? But I thought that okay, जिस तरह मैं जल्दी आई हूँ वैसे ही बाकी लोग भी जल्दी आ चुके हैं। तो that was one thing. I still remember how scared I felt at the moment when I saw so many people there कि ये मेरे competitors हैं and I have to like make them lose against me. So that was really scary to see as it was my first interview without experience. इतने competition देखना is really very scary. So I went there. तो मैंने as I mentioned कि I got a really bad shoe bite. तो I didn't wear my formal shoes. I took them in my bag and मैं normal slippers पहन के गई थी. Also, I didn't put my lipstick as I have really rough lips, so I just used a lip balm and I thought that I'll use a lipstick after I reach there. So I was wearing my shoes and उतने में ही पीछे से एक uncle, he was a parent of some candidate I guess, he told me that they have already started briefing and you should rush. And I was like what? I forgot about my lipstick. I wore my sandals and I went inside. वहाँ जाकर I saw that starting से यानी जो रूम का स्टार्टिंग है वॉल से सट कर जो चेयर है, पीछे वॉल पे सट के जो चेयर है, एवरी सिंगल चेयर वॉज फिल्ड आउट। एक भी खाली चेयर नहीं, एवरी सिंगल वन। एंड वो अराउंड 300 to 400 चेयर्स ऑलरेडी होंगे एंड पीपल हैव ऑलरेडी फिल्ड देम आउट। आई वाज लाइक वाओ, आई एम टू लेट। बट लकीली मुझे सामने एकदम वॉल के पास एक काउच दिखा जिसमें 2 या 3 लोगों की स्पेस थी। तो आई वाज लाइक ओके, दिस इज इट। आई वेंट देयर एंड मेरे को बहुत डर था कि यार मैं ऐसे बैठ गई हूँ, अब वो लोग सबको बुला लेंगे, फिर लास्ट में मेरा आएगा। आई वाज वेरी स्कैर्ड। आई वाज लाइक डिसअपॉइंटेड, स्कैर्ड, क्या बोले, क्योंकि मैंने यूट्यूब वीडियोज़ में ये सुना है कि आप जितना लेट होता है ना वो लोग उतना कम हायर करते हैं, फटाफट रिजेक्ट करते हैं। तो मेरे को वो पता था, तो आई वाज लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड। बट माइंड दैट सब अच्छा गया, सब कुछ अच्छा ही हुआ। सो द थिंग इज़ दे गिव यू टोकन्स व्हेन यू अराइव देयर, ताकि उनको पता चले कौन पहले है कौन बाद में है, किसका इंटरव्यू कैसे लेना है। तो वो रोज़ जो है उनको ऐसे डिवाइड किया गया था, लाइक देयर आर 4 rows एंड देयर इज़ अ लिटिल गैप ताकि पीपल कैन पास आउट फ्रॉम दैट प्लेस। तो वहाँ थोड़ा स्पेस, फिर एक 4-5 रो, फिर थोड़ा स्पेस आने जाने के लिए, इस तरह से था। तो व्हाट दे डिड वाज, ऐसे 4 रो जो था स्पेस है उसके पहले के लोगों को टोकन नंबर दे दिए। देन दे केम टू द काउच। तो वो जो पीछे का काउच था, दे गेव देम द टोकन्स एंड देन दे कंटिन्यू फ्रॉम द सेकंड रो। तो वो इस तरह से कर रहे थे एंड आई वाज सो लकी दैट आई गॉट दैट काउच। ओह माय गॉड। They gave us token number and I remember very correctly that my token number was 58. 58 भी बहुत अच्छा था, बहुत जल्दी मिल गया because the candidates at the end of the interview were mind blowing. The number was mind blowing. There were around 2,100 candidates. I'm very sorry. I heard from a friend that at the end they announced the last token number was I guess 2,100 something. दैट्स वन थिंग। तो मेरा 58 था। मेरे पहले वो 10 या 12 लोगों को बुला रहे थे, टोटल 10 को नहीं बुला रहे थे, कभी 9 या कभी 12 ऐसे करके। सो दे कॉल्ड पीपल इन, लोगों का हो रहा था। एंड मेरे पहले वाले 2 बैच में से एक जन भी सिलेक्ट नहीं हुआ था, लाइक दे वर कॉलिंग 10 to 12 पीपल एंड उसमें से एक लड़की भी सिलेक्ट नहीं हो रही थी। तो वो जब बाहर आ रहे थे मुँह लटका के एंड वी आस्क्ड कि आपके में से कौन सिलेक्ट हुआ, आपसे क्या क्वेश्चन पूछे, वी वर वेरी क्यूरियस। तो दे वर लाइक कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, एक जन भी सिलेक्ट नहीं हुआ। एंड आई वाज लाइक व्हाट।
10 लोगों में से एक जन भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो वहाँ से आई वॉज एक्चुअली वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज 15 दिन मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। एंड आई वुड गिव क्रेडिट्स टू माई फ्रेंड हु यूज टू कम टू माई हाउस एंड ही यूज टू हेल्प मी प्रिपेयर अबाउट इट। वो HR के जैसे प्रिटेंड करके ही वुड आस्क मी क्वेश्चंस, और वो ही हेल्प मी अलॉट। आई गिव यू अ लॉट ऑफ क्रेडिट्स इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। सो दैट्स वन थिंग। तो आई वॉज नॉट नर्वस एट ऑल एट फर्स्ट। आई वॉज लिटिल बिट स्कैर्ड कि इतना कॉम्पिटिशन है, बट आई वॉज नॉट नर्वस बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ, क्योंकि मैंने 15 दिन घिस के प्रिपेयर किया था। तो वो अलग बात है, बट आई वाज लाइक दे आर नॉट सिलेक्टिंग एनीवन एट ऑल इन 10 to 12 गर्ल्स। ये तो इम्पॉसिबल है कि सबको ही अच्छे नहीं है, सबको ही खराब है, सबको ही का इंग्लिश अच्छा नहीं है। बट कोई बात नहीं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मेरा आई गेस 5th या 4th में आ गया था। आना चाहिए था 6th में, बट मेरा 5th में ही आ गया था, बिकॉज वो 12 या से 1-2 आगे पीछे होके। सो आई वेंट इनसाइड एंड आई वाज वेरी ओके व्हाट्स गोइंग टू हैपन, उस तरह से। वो HR अंदर आई, शी सैट ऑन अ चेयर एंड शी टुक ऑल आवर CVs एंड शी वाज लुकिंग थ्रू इट। जो भी सबसे पहले हाथ में आया, शी कॉल्ड आउट द नेम एंड शी आस्क्ड अ क्वेश्चन कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी। दिस वाज द क्वेश्चन दैट शी आस्क्ड। एवरीबडी आंसर्ड रियली नाइसली। बट इससे मेरे को एक चीज़ का सीख मिला कि जो एक लड़की थी उसने बोला कि वॉज द फर्स्ट वन, उसने बोला कि हेल्पिंग अदर्स मेक्स मी हैप्पी। तो उसको HR ने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया कि यू सेड हेल्पिंग अदर्स मेक यू हैप्पी, तो व्हाट वाज द लास्ट टाइम दैट यू हेल्प समवन एंड हाउ डिड यू डू इट। तो उनको वो एक्सप्लेन करना पड़ा। तो आप जो भी आंसर दे सोच समझ के देना, बिकॉज यू कैन गेट क्रॉस क्वेश्चन। सो हाउ आई आंसर दैट क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी सिंपल। आई फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन दैट मेनी थिंग्स मेक मी हैप्पी. Some are people, some are materialistic things, some are places, and some are activities. I mentioned that when it comes to people, my parents make me happy. They have done everything for me till now, which have made me this person I am today. And when it comes to my friends, they make me really happy. They share their personal life with me. I share my personal life with them, and it makes us have a really good bond. I answered something like that. और उसी बीच में HR ने मुझे टोक दिया कि okay, that's all. I was like, what? इतना सा. Anyways, but then she called me to her table and she said, can you please show me your teeth? I showed her my teeth, and then she asked for the lower teeth, and I showed her them, and she sent me back. So I did not have to continue my answer. इतने से आंसर में हो गया. They just see कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपका फ्लुएंसी कितना है. So what I did in that interview first round was that I maintained eye contact. मैंने उनके आत्मा को झांक लिया था eye contact करके. I'm very sorry about this, but you know I kept a really good eye contact. I kept a good posture. मेरी fluency was all right. I won't say it was really good because you know no one's perfect, but my fluency was all right. I did not stutter at all क्योंकि मैंने ये आंसर पहले मैंने ये क्वेश्चन देखा था and I had in mind कि हाँ इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं. तो I did not stutter at all. मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया. 1 सेकंड के लिए भी आई कॉन्टैक्ट नहीं हटाया. आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हो गया. फिर और बाकी लोगों का भी हुआ. लकीली मेरे बैच से 3 लड़कियां सिलेक्ट हुई. वन इज़ मी, वन वाज माय फ्रेंड दैट आई मेट आफ्टर दिस इंटरव्यू, एंड वन वाज अनदर गर्ल. तो हम 3 हुए एंड आई वाज लाइक वाओ. पिछले 2 राउंड में पिछले 2 जो लड़कियां गई थी उनका तो 2 बैच का एक भी नहीं हुआ, और हमारे में 3 लड़कियां हो गई. तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले जाओ लेट से जाओ. मेन थिंग ये है लेट से जाने का बस आपका इंटरव्यू ही बाद में होगा. रिजेक्शन आपको सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी के बेस पे ही मिलेगी, बेसिस पे मिलेगी इन द फर्स्ट राउंड. ये चीज़ मैंने नोटिस की है अपने इंटरव्यूज़ के थ्रू. सो आफ्टर सबका इंटरव्यू हो गया, सो दे टुक आवर नेम्स जो भी सिलेक्ट हो गए हैं, और देन दे सेड दैट रेस्ट ऑफ यू कैन गो होम एंड ट्राई अगेन लेटर. वी कैन नॉट हायर यू एट द मोमेंट. नहीं, दे सेड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस रोल एट द मोमेंट. इस तरह से. एंड आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज फर्स्ट इंटरव्यू में फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया. दैट वाज अ रियली बिग थिंग फॉर मी. तो HR ने हमें बता दिया कि हमारा BMI राउंड होने वाला है नेक्स्ट. BMI के पहले हमें काफ़ी वेट करना पड़ा था. दे गेव अस अ फॉर्म, और उस फॉर्म में लिखे हुए थे चीज़ें कि मुझे क्या पॉसिबल बीमारियाँ हो सकती हैं. उसमें आपको लिखा रहता है इट कंसिस्ट डिप्रेशन, पास सुसाइडल अटेम्प्ट्स, थायराइड एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट. आई डोंट रिमेंबर ऑल ऑफ देम. वो रहता है. उसमें आपको टिक या क्रॉस लगाना होता है कि आपकी पहले कोई सर्जरी हुई है या नहीं, या एनीथिंग लाइक दैट. तो उसमें मैंने सारे क्रॉस लगाए. आई फिल्ड अप माई डिटेल्स इन दैट फॉर्म. वहाँ घुसते ही सबसे पहले हमारा BMI चेक हुआ. उन्होंने शूज़ उतारने कहा, हमारा हाइट चेक किया, वेट चेक किया, एंड दे टेस्टेड आवर आई साइट. वहाँ पर जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो आई साइट का एक बोर्ड लगा रहता है. उस तरह से एक बोर्ड लगा था जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे. तो मैं BMI के लिए पहले से बहुत डरी हुई थी बिकॉज आई यूज़ स्पेक्टिकल्स और मेरा पावर थोड़ा सा ज़्यादा है, पॉजिटिव पावर है, तो इट्स एन इशू. तो आई वाज स्कैर्ड दैट मैं BMI में रिजेक्ट नहीं हो सकती हूँ, ना हूँ, अच्छी बात. सो आई वेंट इनसाइड. जब मेरा आई टेस्ट हो रहा था तो आई सॉ दैट वो बोर्ड्स में जो अल्फ़ाबेट है वो डॉक्टर के पास जो होता है उसमें बहुत छोटे अल्फ़ाबेट्स होते हैं विच आर नॉट इवन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. दे आर वेरी वेरी स्मॉल, और वो मुझे नहीं दिखते हैं बिकॉज मेरे एक आँख में बहुत लाइक थोड़ा ज़्यादा पावर है. सो आई सॉ बट उनके अल्फ़ाबेट्स जो थे दे वर लाइक क्वाइट बिग, लाइक 2 to 3 सेंटीमीटर बिग. तो इट वॉज क्लियरली विजिबल इवन विद पावर. मैंने ईजिली उनको बता दिया. आफ्टर दैट दे डिड अ कलर ब्लाइंड टेस्ट. उसमें वो आपको एक बुक देते हैं जिनमें कलर्स के डॉट्स बने होते हैं, और उस डॉट्स में एक अलग कलर में नंबर छिपा होता है. आपको वो नंबर बताना होता है, और उस वो जो डॉट्स का पेज है उनमें कितने कलर्स हैं वो बताना होता है. आफ्टर दैट दे चेक्ड आवर स्कार्स. तो दैट स्कार चेकिंग वॉज इंटेंस. शी स्कैन्ड माई होल हैंड
लाइक वो मेरे पाम यानी फिंगर्स से लेकर पूरा बाइसेप्स तक, मेरे शर्ट इतना ही था, उसको उठा कर उन्होंने मुझे बोला बाइसेप्स तक उठाओ, एंड शी स्कैन्ड माई होल हैंड टिल हियर, पूरा एक एक इंच इस तरह से ऐसे ऐसे करके देख रही थी वो कि कहीं कुछ हिडन स्कार ना हो। सो जब BMI का फॉर्म भरना था तो आई वॉज चेकिंग कि मेरा पेन चल रहा है या नहीं, तो मैंने उसको इधर हल्का सा ऐसे किया था just to see कि मेरा पेन चल रहा है या नहीं। When she saw that the mark is there of the pen, she asked, "What is this?" I said, "I was checking if my pen isn't working or it is." So that's all. She wiped that ink away from my hand and she kept wiping till it was red. और वो पूरा ink हट नहीं गया। जब उनको दिखा कि अच्छा यहाँ कुछ भी नहीं है, तब she let it go. पाँवों की मेरी चेकिंग नहीं हुई थी यहाँ पर। They didn't check my legs in this interview. They just thoroughly checked my hands, my neck, and she pulled my shirt like this, and she checked my collarbone, neck, and a little bit of below the neck. And she didn't check my face that much because मेरी skin उतनी ज़्यादा acne prone नहीं है. Sorry, touch wood. So she didn't check my skin much. After that, there were 2 doctors. मैंने उनको बता दिया था कि मेरा power है. She asked me about my power. So I told her कि yeah, I have power, and I gave it to her. After knowing my result, I was very, very happy because my second round में भी select हो गई थी. तो third round हमें बताया गया कि हमारा communication round होने वाला है, जिसके लिए हम like 45 minutes के लिए वहाँ पर बैठे ही थे। और कम्युनिकेशन राउंड के लिए जब मैं गई तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ एक लैपटॉप रखा हुआ है और उस लैपटॉप में HR है, पीछे BMI राउंड हो रहा है, जिस रूम में BMI हो रहा था वहीं पर कम्युनिकेशन राउंड हो रहा है। और BMI का इतना शोर हो रहा है और लैपटॉप का वॉल्यूम इतना कम, आई कुड नॉट हियर अ सिंगल थिंग। सो आई वेंट देयर, मैं अपने सीट पर बैठी, एंड एज सून एज आई सैट ऑन द चेयर द HR आस्क्ड मी इफ शी कैन टेक अ ब्रेक फॉर 2 minutes. आई अप्रूव्ड एंड आई सैट देयर स्माइलिंग लाइक दिस. I sat there like this for 5 whole minutes. 5 minutes. वो HR वापस आ ही नहीं रही थी, मुझे वहाँ पे वो बस स्क्रीन दिख रहा था उनका, एंड शी वाज गॉन। एंड मेरे को नहीं पता था कि आई कैन सिट नॉर्मली बिकॉज इंप्रेशन ख़राब नहीं होना चाहिए। तो आई केप्ट अ स्माइल ऑन माई फेस, माई बैक वाज स्ट्रेट लाइक दिस, एंड बिना मतलब का स्माइल करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। माई लिप्स वर लिटरली शिवरिंग, इतना ज़्यादा स्माइल, मतलब 5 minutes ऑफ स्माइलिंग विदाउट एनी रीजन, फेक स्माइल, माई लिप्स स्टार्टेड शिवरिंग, एंड फाइनली द HR अराइव्ड, आई वाज लाइक थैंक गॉड। तो after the HR arrived, she asked me about my name. She asked me to spell it. So I spelled my name. Then she started asking me questions. I do not remember the questions exactly कि उन्होंने मुझसे सारे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे. But I remember that first of all she asked me to talk about my family. I spoke about my family. The question that I was asked was, Disha, tell me something about your best friend. I told her about my best friend, and I mentioned that before coming for this interview, my best friend was the one who helped me prepare for this, जिसको मैंने already credits दे दिए हैं. तो शी वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दिस आंसर एंड शी वॉज लाइक ओके। एंड आफ्टर दैट शी आस्क्ड मी मेरी हॉबीज़ क्या है, व्हाट आर माई हॉबीज़। तो मैंने अपनी हॉबीज़ का भी बहुत ही सिंपल आंसर दिया, दैट आई हैव मेनी हॉबीज़, विद सम ऑफ देम आर टू कुक, टू रीड बुक्स, एंड टू व्हाट गार्डनिंग, आई गेस समथिंग ऐसे। आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई आंसर्ड बिकॉज उस टाइम मोमेंट में जो आंसर बन गया वो और दिमाग में रहा नहीं। बट यही जितना भी मुझे याद है, दीज आर द आंसर्स दैट आई आंसर्ड इन द इंटरव्यू. After this, she cross-questioned me, Disha, you mentioned that your hobby is to cook. So what is your favorite dish to cook? And I was like, yes, this is the answer I wanted to give you. I told her that my favorite dish to cook was curry, rice and potato fries, which is a very simple dish. It is very healthy, easy to cook and very, very tasty. I gave her the details of my recipe, how I cook the curry, how I cook the rice and the potato fries, everything. And she was like, alright, you can stop now. After that, she asked me, I guess, आई डोंट रिमेंबर व्हाट शी आस्क्ड मी आफ्टर दैट, बट एक क्वेश्चन शायद उन्होंने कुछ और पूछा था, और फिर उन्होंने मुझे पूछा, दिशा आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी? आई वाज लाइक यस मैम, आई एम कंफर्टेबल विथ हिंदी. तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया हिंदी में कि दिशा कल के दिन तुमने क्या किया, अपना पूरा रूटीन मुझे हिंदी में बताओ. एंड आई वाज लाइक ओके दैट्स इजी वन. तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया व्हाट आई डिड बिफोर द डे बिफोर माई इंटरव्यू. आई सेड एवरीथिंग इन हिंदी. मैंने शुद्ध हिंदी में नहीं बोला, आई डिड नॉट यूज़ एनी शुद्ध हिंदी वर्ड्स. आई यूज्ड अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश लाइक ट्रैवल या फिर स्किन केयर, ऐसे मैंने कुछ बोला. मैंने चर्म स्किन को चर्म करके नहीं बोला. आई यूज्ड अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड आई केप्ट माई आंसर सिंपल, एंड शी वाज लाइक ओके दिशा, शी लुक्ड इम्प्रेस्ड बाय माई आंसर्स एंड माई इंटरव्यू, एंड शी वाज लाइक ओके दिशा, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर इंटरव्यू, यू कैन गो आउटसाइड एंड वेट फॉर योर रिजल्ट्स. 2 घंटे बाद फाइनली उस राउंड का रिजल्ट आया. मुझे बताया गया कि आई एम सिलेक्टेड फॉर द 4th राउंड. दिस डजंट एंड हियर. फॉर द 4th राउंड आई वॉज सिलेक्टेड. 4th राउंड के लिए हमें काफ़ी वेट करना पड़ा था. लाइक 2 घंटे तो रिजल्ट के लिए वेट किया, उसके बाद शायद 1 या 1.5 घंटा 4th राउंड के लिए हमने वेट किया था. जब मैं 4th राउंड के लिए गई तो उन्होंने 5 लड़कियों को एक साथ बुलाया, हमें 5-5 की लाइन में खड़ा किया. 5 लड़कियाँ एक साथ गई, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे विच आई कुड नॉट हियर. जब मेरी बारी आई, आई सैट ऑन द चेयर, और उन्होंने मेरे से पहले 1 या 2 लड़कियों से 3 लड़कियों से क्वेश्चन किया. एंड द क्वेश्चंस वर व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ. दे आंसर्ड ऑलराइट, दैट्स ऑल. आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि ये कैसा इंटरव्यू, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ एंड दैट्स ऑल. तो दैट वाज अ लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर मी. 4th में मेरा आया. She asked me the same question. I answered. I told her that I have completed my 12th and I'm in the 1st year of graduation. जिससे the HR was very shocked. She was like, "What? You are in 1st year of graduation. Disha, why do you want to work so early as a cabin crew?" This was the question that she asked me, and I was not ready for this. तो मैंने
ये आंसर दिया उनको कि वाई आई वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू। बट उस मोमेंट में जो मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि इन्होंने उनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, ये क्या हो गया, उन चीज़ों से मैंने उनका क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना। आई डिड नॉट आंसर वाई सो यंग एज अ कैबिन क्रू, आई जस्ट आंसर्ड वाई एज अ कैबिन क्रू। और उन्होंने मेरा आधा आंसर ही सुना और उसमें उन्होंने मुझे टोक दिया, एंड शी सेड ओके ओके दैट्स ऑल। एंड एट दैट मोमेंट आई न्यू दैट आई एम रिजेक्टेड बिकॉज आई डिड नॉट सी एनी पॉजिटिव हिंट्स फ्रॉम हर एंड आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई आंसर एट ऑल। मुझे खुद को पता था कि मैंने अपना 100% नहीं दिया है इस आंसर में, एंड आई एम रिजेक्टेड। मैं बहुत मायूस हो गई थी उस चेयर पे बैठे बैठे ही। आई डिड नॉट वेट फॉर द रिजल्ट्स, मैं बहुत मायूस हो गई थी। द फिफ्थ गर्ल मेरे बाद जो थी उसको भी उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा था, एंड I personally don't think that she answered it perfectly, but it was better than me at least. She paid attention and she got selected in that round. I did not, unfortunately. It's all right. वहाँ पे जब मैं बाहर गई मुझे पता चला कि ओके आई एम नॉट सिलेक्टेड फॉर दिस। दे टोल्ड मी दैट वी आर अनएबल टू हायर यू एट द मोमेंट एंड दे सेंट मी होम। आई वॉज वेरी वेरी डिसहार्टेंड। मैं उधर पे एकदम ब्रेव फेस लेके निकली। माई फ्रेंड वॉज वेटिंग फॉर हर रिजल्ट्स बिकॉज शी वॉज सिलेक्टेड फॉर PhD, तो उनको सेकेंड में मेरे बाद बताते कि उनका क्या रिजल्ट था। तो शी वॉज वेटिंग देयर एंड व्हेन शी सॉ माई फेस कि मैं रिजेक्ट हो गई, आई वॉज स्माइलिंग, आई वॉज वेरी आई वॉज ट्राइंग टू बी ब्रेव, बट शी अंडरस्टूड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। शी आस्क्ड मी इफ आई वांट हर टू गिव मी कंपनी, बट ऑफकोर्स मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसका रिजल्ट ख़राब करूँ अपने रिजल्ट के कारण। सो मैंने वहाँ पर ब्रेव फेस दिखाया। मैंने बोला इट्स ऑल राइट, यू वेट फॉर योर रिजल्ट, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। आई वेंट आउट एंड वहाँ जाकर मैं एक कोना ढूंढ के जहाँ कोई नहीं देखे मुझे, आई जस्ट वेंट देयर, आई सैट एंड आई क्राइड माई आईज आउट। I cannot tell you how bad it was because life का पहला इंटरव्यू और पहला रिजेक्शन एक साथ। I prepared so much for this interview. I spent so much money, so much efforts. My friends, my parents, everybody supported me so much और उन सबका सारा एफर्ट वेन में बिना मतलब। दैट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि यार मैं क्या मुँह लेके घर जाऊँ, मैं अपनी मम्मी को क्या बोलूँगी कि मम्मी आई गॉट रिजेक्टेड। मैं इतना पैसे खर्च करके, इतना मेहनत करके, इतना तैयार होकर, इतना कुछ करने के बाद भी मैं रिजेक्ट हो गई। कैसे वो इस न्यूज़ को हैंडल करेंगे, क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। आई वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल दैट स्टफ एंड तभी मेरे दिमाग में नो आई नीड टू इन्फॉर्म पीपल। मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया एंड आई टोल्ड हर व्हाट हैपेंड एंड शी डिड नॉट लाइक शी डिड नॉट से एनीथिंग नेगेटिव टू मी। वो सीधे मुझे यही बोली कोई बात नहीं बेटा, होता है, पहला इंटरव्यू है, एक्सपीरियंस मिला, 4th राउंड तक जाना छोटी बात है क्या। इट्स अ रियली गुड थिंग कि तुम इतना गए। लोग तो फर्स्ट राउंड में भी सिलेक्ट नहीं हो रहे, वो तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जा रहे हैं, तुम पहले इंटरव्यू में 4th राउंड तक गई, बहुत बड़ी बात है। हर वर्ड्स गेव मी काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन कि ओके जिस इंसान के बारे में इतना सोच रही थी कि उनको कैसे मुंह दिखाऊंगी, कैसे ये न्यूज़ दूंगी, वो इंसान मेरा इतना सपोर्ट कर रही है। तो मेरा आधा बोझ वहीं हल्का हो गया कि इट्स ऑल राइट, आई डिड नॉट लूज होप। मैं थोड़ा रोई, मन बहुत भारी था। रिजेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजेक्शन हैंडल करना बहुत बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, और लाइफ के पहले इंटरव्यू में ऐसा हो जाना एज अ टीनेजर आई कैन से इट वॉज वेरी वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी। मैं जानती हूँ कि जब तक मैं उस बारे में आज भी सोचती हूँ, इट वॉज वेरी टफ फॉर मी, आई कैन नॉट टेल यू। आई वेंट होम, मैं बहुत मायूस थी। घर जाकर मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया। माई पेरेंट्स वेंट देयर विद मी, वो कटक में ही थे, वहाँ पर मेरे चाचा चाची भैया दीदी सब कोई थे। मैंने उन सबको बताया क्या हुआ एंड ऑल ऑफ देम वेर वेरी सपोर्टिव। वो सबको ही उन्होंने मुझे यही बोला कि कोई बात नहीं, पहला इंटरव्यू में तुम इतना आगे गई, वो बहुत बड़ी बात है। एंड आज एज कैबिन क्रू ही इज सिलेक्टेड, मुझे भी यही लगता है कि उतना डिसहार्टेंड होने का कोई भी ज़रूरत नहीं था। इट वॉज ऑल राइट बिकॉज लाइफ डजेंट एंड विथ अ रिजेक्शन। डोंट थिंक दैट योर लाइफ एंडेड बिकॉज आई थॉट दैट एंड इट डिड नॉट। आज मैं एक कैबिन क्रू बन रही हूँ, आई एम अ ट्रेनी। इट वॉज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस एंड मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि वो रिजेक्शन मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर उस दिन मैं रिजेक्ट नहीं हुई होती, अगर मैं सिलेक्ट हो जाती, तो शायद मैं लाइफ में बहुत कुछ मिस कर जाती, मुझे बहुत कुछ सीखने नहीं मिलता। तो this is my interview experience, my first ever interview experience with Indigo, and I would say it was great. I loved everything about it. It gave me many memories, many lessons. मुझे बहुत कुछ सीखने मिला and I would say मेरे इंटरव्यू से मुझे एक सीख मिली जो कि मैं आप सबको भी देना चाहूँगी कि never lose hope. आप कितने बार भी हारो, कितने बार भी गिरो, कितने बार भी लड़खड़ाओ, ये हमेशा याद रखना that the future holds better things for you. तो that's all for this video. I hope that you liked it. मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऐसा था. If you want to share something about your experience, you can write it down in the comment section. And please like this video, leave a comment, share it with your friends and family जिनको आपको लगता है in future help हो सकता है, who are aspiring to be a cabin crew, जिनको मेरी स्टोरी सुनकर शायद कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ आइडिया मिले कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी अगली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशंस आएँ और यू डोंट मिस इट. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.